शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हैं साथी मेरे, हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में +2 लेवल पे एज कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स काम करते थे और वो सिलसिला 2019 तक जारी रहा। जब रियासत में हालात बदल गए और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A आ गया, तो उसके साथ ही डिपार्टमेंट ने, हम इसको पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करेंगे कि डिपार्टमेंट ने हमें उस वक्त डिसएंगेज कर दिया। और जबकि हकीकत ये है कि मसले की नवीयत ये है कि हम 17 से ही इस स्ट्रगल में थे कि सरकार हमारी मतलब जेन्युइन डिमांड जो है उसको माने, हमें नंबर 1 तो कंटिन्यूशन दे दे और नंबर 2 हमें फिर रेगुलराइज करने की कोई पॉलिसी फ्रेम करे। उसके लिए हम 2016-17 से ही मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन उसमें उस वक्त की जो सरकार थी, गालिबन PDP की हुकूमत थी, तो उन्होंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मतलब एज यूजुअल हम काम करते थे। 2019 मतलब 5 अगस्त को वो डेट था जब मतलब टर्मिनेशन का ऑर्डर आया, मतलब डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर हम कह सकते हैं। तो वहाँ तक है हम काम कर रहे थे। उसके बाद फिर मतलब हम डिसएंगेज हो गए, तो हमने फिर अपना अपना साइड इख्तियार कर लिया। किसी ने मतलब परमानेंट जॉब में इख्तियार कर लिया, कि कोई किसी दूसरे शोबे में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया। तो मतलब अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सपेक्टिव हर किसी ने अपना अपना रास्ता ले लिया। तो अब हमारे यहाँ पर जमा होने का जो मकसद है, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुलगाम से जो बोल रहे हैं, हम ये बात बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के ओन कैंडिडेट्स तक भी पहुँचाना चाहते हैं, बल्कि अरबाब इक़्तिदार तक भी पहुँचाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हैं, कि हम उस वक्त भी एक लॉजिकल अप्रोच के साथ बात करते थे कि जो गवर्नमेंट ने 2003 में एक कैबिनेट डिसीजन दिया था, उसका एक मतलब रिटर्न हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है, हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं वो। तो उसमें उन्होंने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब हुकूमत संभाली थी, तो उन्होंने उस वक्त अपग्रेडेशन की थी हायर सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब हाई स्कूल्स को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया था और मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूल्स में अपग्रेड किया था। और उसी के लिए वो जो स्टाफ रिक्वायरमेंट जो थी उस वक्त डर जो थी, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक कैबिनेट डिसीजन निकाला था कि हम लोग उस कैबिनेट डिसीजन का रेफरेंस नंबर जो है वो 1301 और डेट उसका शायद 27 अक्टूबर है। मतलब अगर मैं अपनी जगह पे डेट में मतलब वेरिएशन भी हो सकती है, लेकिन 2003 का कैबिनेट डिसीजन है वो 1301 कैबिनेट ऑर्डर नंबर है। तो उसमें उन्होंने इनिशियली बोला था कि हम लोग 3 साल के लिए इनको ऑन मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंगेज करेंगे इन लेक्चरर्स को, सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चरर्स को। फिर उसके बाद इनको रेगुलराइज करने की मतलब हम सोचेंगे। उसमें लिखा था कि आफ्टर 3 इयर्स दे विल बी रेगुलराइज्ड। लेकिन कुछ बरस गुजरने के बाद, 1-2 महीने गुजरने के बाद, उन्होंने और एक मतलब एक ऑर्डर निकाला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कि वो 1584 ऑर्डर नंबर है। डेट मुझे उसका याद नहीं है, लेकिन ऑर्डर नंबर 1580, उसमें उन्होंने रेगुलराइजेशन का वो जो पॉइंट था वो एक्सेप्शन में डाल दिया कि हम रेगुलराइजेशन की फिलहाल नहीं सोच सकते, फिलहाल हम इनको कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी में रख सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हम काम करते आए। जिसको जब मौका मिला वो काम करता है, क्योंकि जब इंसान कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के आता है तो उसकी पहली तलाश यही होती है कि मुझे कहीं पर रोजगार मिले। तो थोड़ा सा मुझे और आप मतलब इसमें ऐड करने की इजाजत दे दीजिए। वो उसके बाद 2010 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला, स्पेशल सर्विसेज प्रोविजन एक्ट। उस वक्त उमर अब्बास साहब की हुकूमत थी, जो इस वक्त भी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। तो उन्होंने उसमें एक प्रोविजन निकाला कि जिन्होंने 7 साल तक कंटिन्यू काम किया होगा, यहाँ जो 7 साल के पहुंचने तक मतलब के पादाश में हो, उनको हम रेगुलराइज करेंगे। और उसमें बहुत सारे मुलाजिम रेगुलराइज किए भी गए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस +2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर कैटेगरी को उन्होंने मतलब उससे हम कहेंगे एक्सक्लूड कर दिया, उसमें इंक्लूड नहीं कर दिया, क्योंकि हमारी उस सर्विस को उन्होंने एक कंटिन्यू नेचर की सर्विस नहीं कंसिडर किया। तो दैट इज मतलब व्हाट वी वांट टू से हियर थ्रू द मीडियम ऑफ योर चैनल्स, रेस्पेक्टेड चैनल्स। हम आपके मतलब माध्यम से ये बात गवर्नमेंट तक फिर से पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास एक लॉजिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब लॉजिक है हमारे पास। हम लॉजिकल अप्रोच के साथ आए हैं आज भी। अभी हम मतलब करंटली प्रेजेंट गवर्नमेंट की शुक्रगुजार है, स्पेशली रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना इतू जी, जिन्होंने कैबिनेट मतलब लेवल पे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक ऑर्डर सर्कुलेट किया है। उसमें डिपार्टमेंट से मांगा गया है कि हमें इनकी डिटेल चाहिए, हमें इनका डेटा चाहिए, किसने कहाँ काम किया, कितने साल किया है।
तो हम वही फिर से गवर्नमेंट के मतलब कानून तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि हम वही कैंडिडेट्स है जो उस वक्त काम कर रहे थे। तो हम आज भी मतलब अपने उस हक का मुतालबा लेकर आपके सामने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मतलब इस जायज़ मुतालबे को मानकर मतलब हमें नंबर एक तो हमें डिपार्टमेंट में वापस रिइंस्टेट किया जाए, हमें अपनी अपनी जगहों पर या जहां पर भी इस वक्त फिजिबिलिटी बनती हो, जहां पर वैकेंसीज हो, क्योंकि मतलब फिलअप होती रहती है ट्रांसफर के द्वारा बाकी चीज। तो जहां पर भी वैकेंसीज होंगी हमें वहां पर अपने में मतलब सब्जेक्ट पोस्ट पे मतलब वापस रिइंस्टेट किया जाए और फिर एक रेगुलराइजेशन की पॉलिसी फ्रेम की जाए जिसमें हम सबको कवर किया जाए, मतलब कीपिंग इन व्यू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स। तो उसमें हमारी वो मेहनत जो हमने की है, जो हमने अपना प्राइम टाइम दिया है, इस वक्त आप देख सकते सारे आपके मतलब देखने वाले देख सकते हैं इस वक्त हमारी दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद है, लेकिन उस वक्त हम यंग थे जब हमने काम किया, जो टाइम हमने प्राइम टाइम डिपार्टमेंट को दिया है। तो यही हमारी गुजारिश है सरकार से कि हमारी इस जेन्युइन डिमांड को कंसीडर करके, मतलब चाहे वो इसको लीगल पर्सपेक्टिव से ले, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से ले, चाहे वो मॉरल पर्सपेक्टिव से ले, किसी भी एंगल से वो ले, इखलाकी एंगल से ले, वो अदर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से ले, मतलब किसी भी एंगल से ले, तो इस जायज़ इस जेन्युइन डिमांड को वो कंसीडर करके हमारी उस सर्विस को फिर से बहाल करे और फिर एक पॉलिसी फ्रेम करे जिसमें हमें रेगुलराइज करने का एक प्रोविजन रखा जाए।